ये सच है कि पिछले कुछ महीनों से एसएसबी के रिक्रूटमेंट बंद है, लेकिन ये सच नहीं है कि 2-3 वर्षों में नियुक्तियां नहीं हुई हैं। आपकी लोगों की जानकारी के लिए 28,000 से ज़्यादा सरकारी पद पिछले 3 वर्षों में भरे गए। सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम हुए थे, उसमें कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि ये एग्ज़ाम ट्रांसपेरेंट ढंग से नहीं हुए। हमने एक जांच समिति बनाई थी अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह की अध्यक्षता में, और उस जांच में प्राइमरी रूप से बात आई कि नहीं, जो आरोप लग रहा है वो सही है। फिर सीबीआई को रेफर कर दिया गया था। आप सब लोग रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं, कई लोग गिरफ्तार हुए, कार्रवाई जो हो रही वो हो रही है। और उस समय जो एजेंसी एग्जाम करा रही थी उसको टर्मिनेट कर दिया गया था। प्रक्रिया फिर से शुरू हो, इसकी अविलंब कोशिश की गई। टीसीएस को कांटेक्ट किया गया कि टीसीएस एग्जाम करावे, लेकिन उस समय टीसीएस पर कैंडिडेट एग्जाम कराने का जो उनका चार्ज था वो 600 रुपये से ज़्यादा था। उनसे काफ़ी निगोशिएशन किया गया, लेकिन उन्होंने रेट नहीं कम किया। फिर टेंडर प्रक्रिया में जम्मू कश्मीर एसएसबी गई और ट्रांसपेरेंट ढंग से टेंडर के बाद एप्टेक नाम की एक कंपनी को टेंडर दिया गया। 3 एग्जाम उन्होंने कराए हैं, उसमें से 2 के रिजल्ट निकल गए, ज्वाइन कर लिए। एक एग्जाम जब हो रहा था, कुछ लोगों ने प्रश्न चिन्ह खड़े किए, अनेक राजनीतिक लोगों के भी बयान आए। मैंने निजी तौर पर उस कंपनी के शीर्ष लोगों को बुला करके बातचीत की। 1-2 और राज्यों में जो एग्जाम हुए थे, एक संदेह हमको भी खुद समझ में आया कि शुरुआत के 5 मिनट जो एग्जाम के हैं उसमें उनका नेटवर्क असेस हो जा रहा है। तो उनको कहा गया कि ये तकनीकी खामी आप दूर करिए, तब आपके द्वारा एग्जाम कराया जाएगा। बीच में एक बात मैं भूल गया, माननीय उच्च न्यायालय में, हाईकोर्ट में भी कोई सज्जन गए थे। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने उस पर रोक लगा दी थी, फिर डबल बेंच की अनुमति से एग्जाम करा लिए गए। वो हाईकोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है। जैसे ही हाईकोर्ट से उचित आदेश मिलेगा वो रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। बाकी के एग्जाम जल्दी से जल्दी हों। अंतिम चरण में हम हैं, 10 दिन में हम आपको घोषित करेंगे, 15 दिन में, कि कब से एग्जाम शुरू किए जाएंगे। तो ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जो एडवर्टाइज पोस्ट है वो भी, और जो रिक्त पद है उन्हें भी जल्दी एडवर्टाइज करके भर लिया जाएगा। जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल है, तो उस पर मैं 2 वाक्य जोड़ना जरूरी समझता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट केवल सरकारी नौकरी नहीं होती है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जॉब अगर आप देखेंगी, अगर दूसरे स्टेट से तुलना करेंगी, तो मुझे लगता है कि यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट बाकी देश के बाकी राज्यों और हिस्सों से बहुत ज़्यादा है। सरकारी नौकरी की, गवर्नमेंट जॉब की एक सीमा है। और क्या तरीके हो सकते हैं, तो उन तरीकों पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। बैक टू विलेज प्रोग्राम में जो कार्यक्रम हमने निर्धारित किए थे, उसमें एक प्रमुख कार्यक्रम ये था कि हर पंचायत से 15 यूथ आइडेंटिफाई किया जाए जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आगे आवे और उसे आर्थिक मदद की जाए। आप सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 10 लाख रुपए तक का ऋण बिना किसी कोलैटरल सिक्योरिटी के बैंक देते हैं। और मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बैक टू विलेज कार्यक्रम खत्म हुआ 1 महीने के भीतर, उस समय जम्मू में थे हम, 75,000 नौजवानों, 75,000, अगर पंचायत के हिसाब से आप 15 जोड़ें तो इससे कम ही संख्या होगी। 929 करोड़ रुपए एक दिन में उनको आर्थिक सहायता दी गई, जो अपना रोजगार कर रहे हैं। मिशन यूथ के अंतर्गत भी अनेक कार्यक्रम हम चला रहे हैं जिससे नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। तीसरी बात कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है, कई लोगों को मिला है और आने वाले भविष्य में रोजगार का वो एक बड़ा साधन बनेगा। चौथी बात, होलिस्टिक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्लान HADP जो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बनाई है, उसमें भी जो 29 इंटरवेंशंस प्रपोज किए गए हैं, उसमें एग्री इंटरप्रेन्योर एम्प्लॉयमेंट का बड़ा स्कोप है। तो मैं समझ रहा हूँ कि पूरी
ईमानदारी से, शिद्दत से और संवेदनशीलता के साथ अधिक से अधिक रोजगार के अवसर नौजवानों को मिले, इसकी कोशिश की है।